Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and hello. This is Darshan Kaur, your Parikrama host, and I'm back again with yet another fun podcast. दोस्तों, जब हम इंडिया में रहते थे तो हमारे यूएस को लेकर कुछ ना कुछ कंसेप्शंस बने हुए थे कि यूएस ऐसा है, यूएस में लाइफ वैसी है। और यूजुअली ये कंसेप्शंस जो बने थे ये हॉलीवुड की मूवीज देख देख कर बने थे। अब इंटरनेट के आने के बाद भी हम लोग को शायद मालूम नहीं है कि असली में यहाँ लाइफ कैसी है। और इसी गैप को एड्रेस करने के लिए हमारे आज के गेस्ट जो हैं हमारे पॉडकास्ट के, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। उनका नाम है राजन सिंह और वो यहीं वॉशिंगटन स्टेट में वैंकूवर सिटी में रहते हैं। और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है इसी नाम से, जिसमें वो अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करते हैं यूएस की लाइफ के, सच एज पार्क्स यहाँ कैसे होते हैं, कॉप्स किस तरह से होते हैं, स्कूलिंग कैसे होती है, इंडियन स्टोर्स, आप कुछ भी ले लीजिए, फार्मिंग तक पर उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया है। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, ये आपको उनके यूट्यूब के वीडियोस देखने से ही पता लग जाता है। तो विदाउट मच अडू चलिए परिक्रमा के स्टूडियो चलते हैं, जहां हम उनसे एक इंटरेस्टिंग वार्तालाप करेंगे। राजन जी नमस्कार, हमारे परिक्रमा के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपी। और सबसे पहले तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी, क्योंकि आप रहते हैं वैंकूवर वॉशिंगटन में। तो वैंकूवर सिटी का नाम सोचें तो वो वही सब सोचते हैं कनाडा है, तो कनाडा में ही है वैंकूवर। तो लेकिन और वॉशिंगटन स्टेट का नाम या वॉशिंगटन नाम सुनते ही वॉशिंगटन डीसी याद आता है, जो कि यूएस की कैपिटल है। तो ऐसा है कि वॉशिंगटन डीसी में अपने बाइडन साहब रहते हैं और अपने राजन साहब जो हैं वो वॉशिंगटन स्टेट में रहते हैं। और वॉशिंगटन स्टेट में भी एक जगह है वैंकूवर, जैसे कि कनाडा में है, और अपने राजन जी वहां से हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स की ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। और अब इसके आगे बढ़ते हैं, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की। तो सबसे पहली बात, क्योंकि आप वीडियोस ही वो बनाते हैं कि जिससे जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको कुछ आइडिया लगे कि यहाँ की लाइफ कैसी है, यूएस में कैसे हम लोग सब जीते हैं, कैसे अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक बात, एक आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो वीडियो कुछ ऐसा था कि इंडिया में जैसे लोगों को एक मिथ है कि जो भी यूएस में आ गया तो मान लो कि पेड़ पे पैसे लगे और पैसे बस तोड़ लो, कि एवरीबडी थिंक्स कि जो भी यूएस में आया वो ऐसे ही बस पैसे बनाता गया और अमीर बन गया, राइट। वो लोग सोचते हैं हम लोग इंडिया से भी आए, जहां से भी आए, और आते ही हमने पैसे बनाने शुरू कर दिए। और ये बात सिर्फ यही नहीं है कि जो लोग अगर डेली वेजेस पर या आवरली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए ही नहीं है कि उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो लोग आईटी में भी आते हैं या दूसरे जॉब्स के लिए भी आते हैं, वी ऑल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। लाइक मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आई हैव इवन वर्क 18 आवर डेज, क्योंकि जब प्रोजेक्ट रहता है, प्रेशर रहता है, स्पेशली व्हेन यू आर एन इमिग्रेंट, आप आते हो तो आपको ये टेंशन भी रहती है ग्रीन कार्ड पे आए या H1 पे आए, तो भी आपको एक टेंशन रहती है कि मेरा वो निकाल ना दे मुझे नौकरी से, मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं अगर मेरे पास ग्रीन कार्ड नहीं है या सिटीजनशिप नहीं है। तो वो सब चीजों के चक्कर में जो भी किसी भी तरह से आप जॉब में आए, यहाँ पर आप किसी भी तरह से आपको मेहनत, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी कड़ी मेहनत से आपकी एक वीडियो है जो आपने 7-Eleven के बारे में बनाई है, जहाँ पे आप काम करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि आप वहाँ पे काम करते हैं और आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, ये आपने उस वीडियो में बताया है और आपने सारी डिटेल्स बताई हैं। तो चलिए पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल शुरू करूंगी। ये मेरा काम करने का तरीका है, बाकी लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, करें या ना करें, मैं करता हूँ। और इस वीडियो के ज़रिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो मिनिमम वेज वर्कर होते हैं अमेरिका में, उनका किस तरीके काम होता है, जो दुकानें होती हैं उसमें, जैसे कि मैं काम करता हूँ, ऐसे और बहुत सारे काम होते हैं। तो आप देखो, आप लोग शायद आपको ये एक नया एक्सपीरियंस देखने का कि हम लोग कैसे काम करते हैं यहाँ पर अमेरिका में दुकानों में।
8 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी, और 8 घंटे की शिफ्ट में 2 ब्रेक मिलते हैं 10-10 मिनट के। 3 घंटे के बाद पहला ब्रेक ड्यू होता है आपका, और 8 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा भी काम ले नहीं सकता आपसे कोई। चेंज खत्म हो गई थी, चवन्नी निकाली है। डिसइंफेक्टेंट और ग्लास क्लीनर और ये पेपर रोल सफाई के लिए। दरवाजे साफ करूँगा, दरवाज़ों के शीशे, ताकि जब लोग आएँ और एंटर होते हैं दरवाजे से तो सबसे पहला स्टोर का इंप्रेशन वहीं पे होता है। जब वक्त मिलता है तभी कर पाता हूँ, वरना ऐसा नहीं कि आपको करने ही करना, जब वक्त मिलेगा कस्टमर नहीं है उस समय करता हूँ ये सारे काम। चलो आओ। और मैं जब काम करता हूँ तो मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि मैं स्टोर को बिल्कुल चमका के रखूँ। काम के बीच में ही करना होता है आपको, जब कस्टमर नहीं है उसमें कुछ सेकंड्स के समय मिलते हैं आपको, उसी में आपको सारा काम करना होता है। तो देखिए, आपने अपने वीडियो में सबको बताया है कि आपकी कितनी मेहनत करते हैं, और आपके जैसे ऐसे मतलब जैसे आप करते हैं वैसे ही ऐसे सैकड़ों लोग हैं वो इस तरह से ही जॉब्स करते हैं और मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले बताना चाह रही थी, सो दैट दे गेट टू नो यू एज अ पर्सन, कि आपके बारे में वो जाने कि आप यूट्यूबर तो हैं ही, पर उसके अलावा आप ये इतनी मेहनत का काम भी करते हैं। तो अब आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि बरेली से हैं आप, और बरेली से वैंकूवर वॉशिंगटन तक का सफर आप ये कैसे आपने तय किया, आप कैसे पहुंचे बरेली से? मैं यहाँ पर ना डिम्पी अपनी बेटी के बच्चों को पालने के लिए आया था, वो सच है। जी। क्योंकि जब मैंने यहाँ का कल्चर देखा आकर, तो मैंने कहा अगर ये बच्चे पालेगी तो कम से कम जब बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ पे तो 6 साल में जाते हैं, और फिर 7वें साल से वो उनका पूरा फुल टाइम स्कूल होता है। तो मैंने कहा 7 साल तो इसकी जिंदगी के ऐसे ही घुस जाएंगे पूरे, तो ये अपनी जिंदगी कब बनाएगी। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा ऐसा है कि उसके पास 2 लड़कियां पहले से थी, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि ट्विंस हो गए। और तो मैंने कहा तू चाहे तो मैं आ सकता हूँ यहाँ पर। तो बस इनफैक्ट मैं आया था बच्चे पालने के लिए आया था, और जब बच्चे मैंने उसके पाल के बड़े कर दिए, उन्होंने स्कूल जाना शुरू करा और वो फर्स्ट ग्रेड में आए, तब उसके बाद फिर मैं निकला हूँ, फिर मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी यहाँ पर। मैं अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए आया था यहाँ पर। ये बहुत अच्छा ख्याल है, और इसने आपने एक और मुद्दा रेज किया कि ऐसे कई लोग, कई पेरेंट्स एक्चुअली अपने बच्चों के लिए आते हैं और बच्चों की हेल्प करने, या वैसे ही अगर बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप इंडिया में क्यों रहें, दूर हैं इतनी और यहाँ पर आके रहें। तो ये आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया। ये भी एक काफी कॉमन चीज है यहाँ पर कि पेरेंट्स आते, कुछ लोग तो यहाँ आते हैं और उनका दिल नहीं लगता तो वो तो वापस भी लौट जाते हैं, ऐसा भी हमने देखा है जी। बहुत चले और आते हैं, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे भैया। तो लेकिन आपने ये किया कि आपने कहा कि नहीं, मैं यहाँ काम करूंगा, मैं अपनी जिंदगी यहाँ पर जीऊंगा। तो ये भी एक इंस्पिरेशन है आई थिंक काफी लोगों के लिए। सो काफी अच्छी बात है। और मुझे अभी हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ तो रहती हैं, हम सबकी फैमिलीज इंडिया में हैं। तो अभी कल परसों की बात है कि हम अरबी बनाने की सोच रहे थे। मैं अपनी सिस्टर जो इंडिया में रहती हैं उनसे रेसिपी मांग रही थी, तो दीदी ने मुझसे ये पूछा कि तुमको वहां पर अरबी मिल भी जाएगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ, यहाँ इंडियन स्टोर्स में सब कुछ मिलता। तो ये बहुत अगेन एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहती है इंडिया में, हमारी फैमिली में सबको ये मिसकंसेप्शन रहती है कि भी यहाँ कुछ नहीं मिलता। और कई लोग जो इंडिया से आते हैं वो सामान भर भर के लाते हैं कि ये भी ले जाएं, मसाले भी ले जाएं, भी ले जाएं, राइट? पकड़े भी तो जाते हैं बहुत लोग में से। हाँ जी। और एक्चुअली यहाँ अटलांटा एयरपोर्ट में तो ऐसा होता है, और ऐसा हो भी चुका है कि वो लोग पूछते हैं, बिकॉज बाय नाउ दे नो, इंडियन देखते हो पूछते हैं डू यू हैव। मेरे को एक बार एक कस्टम ऑफिसर ने रोक के पूछा डू यू हैव गरम मसाला, लाइक मेरे सूटकेस में। मैंने बोला नो, आई बीन लिविंग इन यूएस फॉर सो मेनी इयर्स, आई नो आई कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम द इंडियन स्टोर हियर। तो आपने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है विच शोज एन इंडियन शॉप, और वहां पर क्या क्या सामान सब मिलता है। तो चलिए अपने व्यूअर्स को हम वो वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे। अमीर लोग, चलो आ रहा फिर चलते हैं टेस्ट ऑफ इंडिया। जब टेस्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ ना, इसका मतलब है टेस्ट ऑफ इंडिया ही है। पूरे इंडिया की हर एक स्टेट का सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सही बता रहा हूँ,
आप अगर अमेरिका आ रहे हो किसी जॉब के लिए, बेधड़क आओ, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर, सब कुछ एक दुकान में। और इंडिया से बर्तन भांडे, अचार, सब्जी, केला, बीज, फल फ्रूट कुछ मत लाना। पकड़ जाओगे ना, अगर एयरपोर्ट पर लेने देने पड़ जाएंगे। यहाँ सब मिलता हैगा, एकदम आराम से आ जाओ, हर एक चीज़ मिलती है। आप देख लो, दुकान के अंदर लेके चल रहा हूँ आपको, सब कुछ मिलेगा आपको। तो मरने का काम मत करना, कुछ मत लेके आना, सब यहाँ मिल जाएगा। तो दुकान में सबसे पहले घुसते ही भगवान को प्रसन्न करने की जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। आप देख सकते हो, सब पूजा पाठ की सामग्री वगैरह सब मिल रही है। और जितने भी दुकान है ना वैंकूवर में जहाँ मैं जाता हूँ, सबसे अपनी ऐसी मित्रता है कि आराम से जाओ, वीडियो बनाओ, कोई कुछ नहीं कहता। कहता हाँ बनाओ बनाओ आप, बस वो कहते हैं जो इधर कूड़ा कचरा पड़ा हो मत दिखाना, आराम से बनाओ वीडियो। तो ये देख लो सब, आप जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ की क्या पूजा की सामग्री आप पहचान लो खुद देखकर। तो यहाँ पर आप सोचो कि जब आप आते हो तो हर सब कुछ मिल जाएगा आपको, कुछ भी वहाँ से लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, खुद आ जाओ बस। देख लो, मिठाई मिल रही है, चमचम मिल रहे। वाह, मेरे मुंह में पानी आ गया मिठाई देखकर सारी। तो बट जैसे मैंने कहा कि मतलब अभी तो कस्टम्स वालों को भी यहाँ पता लग गया है कि अगर कोई इंडियन है, इंडिया से आ रहा है, तो पूछते हैं कि गरम मसाला, उनको अचार वचार सब नाम भी पता लग गए हैं लोगों से बातें कर करके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, आपने ये बताया लोगों को कि यहाँ पर इंडियन स्टोर्स हैं, वहां पर सब मिलता है। तो मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी आई कि आपके मन में ये चैनल क्रिएट करने का, इसको शुरू करने का विचार कहाँ से आया? लाइक कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिससे आपको लगा कि ओ ये बनाना चाहिए, ये यूजफुल रहेगा? मतलब हाउ डिड यू क्रिएट द चैनल, व्हाट मेड यू डू इट? वो जब मैं यहाँ पर आया ना, तो बच्चे पालना और यूट्यूब देखना, और कोई काम था नहीं मेरे पास। और कभी कभी सैटरडे संडे को जैसे माँ बाप को बच्चे ले आते हैं यहाँ पर घुमाने के लिए, जो भारत से आते हैं माँ बाप, उनको घुमा के ले आते हैं ताकि उनकी हवा पानी चेक हो जाए उनका ना। तो जब मैं घूमने जाता था तो मैंने देखा वॉशिंगटन तो बहुत ही बेहद ही खूबसूरत स्टेट है। और फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो उस समय में यहाँ पर 3 भारतीय यूट्यूबर होते थे। मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं नाम लेने को किसी का डरता नहीं, जो हालांकि वो मेरे ना, मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ। वो था, एक था अमित लाइफ करके चैनल था लड़का, उसका चैनल था। और एक था दिस इंडियन, और सन्टी ड्रीम्स, और हैप्पी औजला। ये 4 लोग होते थे, केवल 4, वही लोग वीडियो बनाया करते थे बस। तो वो लोग मेरी वीडियो, अभी वो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई गलत बात कही तो यार माफ कर देना, अच्छा, लेकिन बोल सच रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि मतलब मैं तो खत्म हो जाऊंगा लेकिन दिखा नहीं पाऊंगा, इतना कुछ दिखाने के लिए और बताने के लिए। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, मेरे ग्रैंड किड्स हैं, उनसे मैंने कहा कि मैं भी यूट्यूबर बनूंगा। मैंने कहा एक दिन मैं बनाऊंगा अपना चैनल। तो उन लोगों ने मेरे को ऐसे देखा कि जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सी बिल्कुल ये पागलपनी की बात कह दी है। उन्होंने हंसने लगे मेरे को। मैंने कोई बात नहीं। बस फिर उस समय मेरे पास एक J7 कैमरा होता था सैमसंग का। एक दिन ऐसी मैंने कैमरा उठाया, मेरा पहला वीडियो था, मैं कुछ भी नहीं जानता था यूट्यूब के बारे में, नथिंग। तो बस ऐसी जो हमारी नेबरहुड है, इसी में घूम के मैंने एक वीडियो बना लिया मैंने। और उस वीडियो पे आज तक मेरे इतने मजाक उड़ती हैं, इतनी खिल्लियां उड़ाते लोग, कहते हैं तुम हाँप गए हो, बुढ़े हो गए बहुत, अरे चाचा बीड़ी कम पिया करो, तुम तो इतने हाँप रहे हो। लेकिन बस वो, क्योंकि वो बिल्कुल एक नितांत नया कॉन्सेप्ट था जो कोई भी नहीं दिखा रहा था उस तरीके से। तो बस वो एक वीडियो चल गया मेरा। और उसके बाद तो फिर मेरी को तो एक पागलपन की हद तक मैं वीडियो बनाने जाता हूँ अब। और जिस दिन मैं इस लायक नहीं रहूंगा कि वीडियो बना पाऊँ, उस दिन मैं बिस्तरे पे लेट कर लाइव आया करूंगा हर सैटरडे को। ऐसा दिन ना ही आए, आप हमेशा आएगा, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ है। रहें और बनाते रहें। लेकिन नहीं, ये काफी आपकी इंस्पिरेशन है, बिकॉज हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं अब ये उम्र हो गई, अब क्या करना है, अब नया कुछ शुरू नहीं करना। सो दिस इज ग्रेट, यू आर एन इंस्पिरेशन आई एम श्योर टू मेनी यंगस्टर्स कि जो सोच रहे हों, या मेरे जैसे लोग जो कब से सोच रहे हैं कि अपना चैनल बनाना है और कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। आई थिंक यू आर आल्सो सर्विंग एज एन इंस्पिरेशन। यू कैन नॉट इमेजिन डिप्पी की, मेरे को देखने के बाद लोगों ने कहा यार जब ये बना सकता है ये, तो हम भी बना सकते हैं। मेरे को देखने के बाद सारी दुनिया में जो भारतीय हैं, बाहर रहते हैं,
कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने बनाए होंगे चैनल अपने, ये देख के जब ये कर सकता है तब ये कैन डू टू। और उनमें से बहुत सारे लोगों के चैनल जो है आज बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। वेरी नाइस। ये आपने you served as an inspiration to so many people. दैट्स ट्रू। So that's great. तो अब मैं अगला एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो मुझे वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। इट्स अबाउट दी कॉप्स। अपने यहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, लेकिन मतलब एंड हाउ फ्रेंडली दे आर। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है यहाँ पर काफी रूल्स एंड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन एट द सेम टाइम काफी जो कॉप्स रहते हैं वो ड्रॉप ज्यादा नहीं डालते, काफी काफी फ्रेंडली रहते हैं, काफी हेल्पफुल रहते हैं। और चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, हमारा तो जॉर्जिया में, अटलांटा में हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वंस अगेन विल वॉच अ ब्रीफ क्लिप। ने वो हटा दिए हैं तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर ये है जो मेरा फेवरेट है वो है पुलिस। और यहाँ पर लोग आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, पुलिस से उनकी बात करवाते हैं, लोग पुलिस से बात करते हैं, उनके काम काज के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और या उनकी कोई अपनी समस्या होती है वो पुलिस को बताते हैं। इसलिए पुलिस है, अन्यथा यहाँ पर जो मेले वगैरह होते हैं उनमें कहीं पर भी कोई पुलिस नहीं होती। ये लोग यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि इनका भी डिपार्टमेंट है, या इनका भी एक वो है स्टॉल है, सॉरी, वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट का। चलो आओ देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। और अब से बस कुछ ही क्षणों के बाद में आप देखोगे पुलिस जो है वो किस प्रकार से जनता के साथ मिलकर काम करती है, और किस तरीके से, कितनी आसानी से कोई जो है वो अगर चाहे तो पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम कर सकता है, ये आपको पता लगेगा। और मैंने भी आज एज ए वॉलंटियर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी क्योंकि कोविड की वजह से क्लासेस नहीं हो रही, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा कोविड का लफड़ा, तब क्लासेस शुरू होंगे, तब मैं वहाँ जाऊँगा। मेरा तो जाने का उद्देश्य ही एक है कि वहाँ पर जाऊँ, उनकी कार्यप्रणाली को देखूँ, और उसके अलावा वीडियो बनाऊँ यूट्यूब के लिए। देखो, मैंने पहले कह दिया था कि वीडियो जो है वो एक अलग हटके है, एक मेरा एक्सपेरिमेंट है। Hi. I'm here to know why your booth is here. Pardon? Why? This Yeah. is for Vancouver Police Department. Yeah. And we're explaining, what they do. And also we have a volunteer group called Neighbors on Watch. Yeah. And we volunteer, we're extra eyes and ears for the police department. And, we phone in if there's problems, things like that, so that an officer could respond if necessary. So it's an information booth about what VPD does. And we're always looking for volunteers if you're interested. So what can I do for that? Well, what we do is we have walking patrols. Yeah. And you have two people with you and a third person somewhere else on a base radio. We have actual police radios that we talk Oh, you got one already. Okay. तो काफी इंटरेस्टिंग है ये भी कि ये बताता है कि यहाँ पर कैसे एज सिविलियंस या जो नॉन पुलिस भी आप रहकर भी आप पुलिस की मदद कर सकते हैं, आप वॉलंटियर कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी अच्छा कंटेंट है ये भी, काफी यूजफुल है। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर पीपल जो इंडिया में रहते हैं, बल्कि जो यूएस में भी रहते हैं, शायद उनको भी, काफी लोगों को ये मालूम नहीं रहता है, राइट, कि इस तरह की डिपार्टमेंट में ये सब भी, पुलिस के डिपार्टमेंट में वॉलंटियरिंग के लिए भी पॉसिबिलिटी है। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपने बनाया। तो इससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये जो कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, इसके क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? जैसे आपने पब्लिक प्लेस में जाके अगर आपने वीडियो बनाया है या पुलिस को लेकर बना रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको परमिशन लेनी पड़ी हो या परमिशन डिनाई हो गई हो? आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं ये कंटेंट क्रिएट करने में? नहीं, मेरे कोई चैलेंज नहीं आता। उसका कारण ये है कि हमारी स्टेट में जो है डिप्टी वो लॉ है कि पब्लिक प्लेस में यू कैन रिकॉर्ड एनीबडी, नोबडी कैन स्टॉप यू रिकॉर्डिंग, और सब ये बात जानते हैं। लेकिन अगर मैं बाहर भी कहीं जाता हूँ, यूएस में अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ, तो वो मेरा काम है और मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। कई बार ऐसा होता है, यहाँ तुमको पता है कितने पोलाइटली मना करते हैं लोग, अगर मना करना होता है तो
जी सर एक्सक्यूज मी, यू कैन नॉट रिकॉर्ड हियर, दैट्स इट, इस है ना। तो इसलिए मेरे को कोई चैलेंज नहीं आता, मैं तो बेधड़क होकर कहीं पर भी जाता हूँ। और मैं स्पेशली जब मैं किसी जगह पर जाता हूँ तो मैं लोगों को भी रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि जब आप कहीं घूमने जाते हो कहीं पर भी, तो आप उन उन जगहों को देखते हो और आप लोगों को भी देखते हो ना, कि जो अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग देश के होते हैं। तो इसलिए मेरे को कोई चैलेंज कभी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल बिंदास होकर वीडियो बनाता हूँ आराम से। कभी कभी कोई ऐसा लगता है कि वो शायद ऑफेंड हो रहा है, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पर तो लॉ है ना। जी। या नहीं, ये अच्छा है कि आपको लाइक ऐसे कोई चैलेंज नहीं आए। मे बी सम टेक्निकल चैलेंजेस, आई गेस कभी टेक्निकल चैलेंजेस आते अरे वो तो पूछो मत डिप्पी, पूछो ही मत, हैं। क्योंकि आप बिल्कुल एकदम गंवार होते हो ना, मैं बिल्कुल गंवार था एकदम। एक दिन खाली ऐसी आप कैमरा उठा के वीडियो बना लो तो उससे थोड़ी आप सीख जाते हो सब कुछ। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं आता ना, जीरो, बिल्कुल जीरो। तो मैंने 7-7 8-8 घंटे लगाए मैंने। और देखो सबसे बड़ा टीचर जो है ना, बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए भी, दोनों के लिए, वो यूट्यूब है, दोनों के लिए। कोई चाहे या इंटरनेट वहां से। तो मैंने सब कुछ फिर इंटरनेट से अपने आप, और बहुत सारी बार मैंने जो यूट्यूबर्स थे उनको मैंने मेलें करी, क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई मेरे चैनल के लिए कह दे, मैं कुछ पूछना था उनसे जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी बात, किसी ने जवाब नहीं दिया, एक ने भी। और इसीलिए आज जब मेरा कुछ थोड़ा सा मेरा चैनल हो गया, तो मैं जिसको भी मेरी हेल्प की जरूरत होती है, किसी को भी, मैं सबकी हेल्प करता हूँ। तो चैलेंज यही आई कि मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, टू मच, और आज भी करता हूँ उतनी ही मेहनत जितनी जब मेरा चैनल शुरू किया था मैंने, तब जितनी मेहनत करता था, शायद उतनी ही मेहनत मैं आज भी करता हूँ, आज भी करता हूँ मैं। नहीं, मुझे यही मालूम पड़ा था कि आप सुबह 5 बजे उठकर भी अपना वीडियो एडिट कर रहे थे। सो मैनी तो टाइम, मैं 3 बजे उठता हूँ रात को। जी, सो सो इट्स योर पैशन, आपका ये पैशन है हाँ, कि तभी आप अपना जॉब करते हुए भी और फिर भी समय निकाल के आप वीडियो बनाते हैं, और फिर इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ के रात में जाकर आप वीडियो एडिट करते हैं। सो दिस इज क्लियरली टू योर मच, पैशन, राइट? टू मच। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो मुझे लगा, नॉट दैट कि बाकी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अब समय के अभाव में हम कुछ ही चुन सकते थे। तो जो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो हमें लगा वो था जो आपने होमलेस के बारे में बनाया। एंड इट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज अगेन इंडिया में बैठे लोगों की कंसेप्शन यही रहती है कि अमेरिका में तो सब अमीर है, कि यू नो कि उनके पास, सबके पास पैसा है। एंड मैं मानती हूँ कि स्टेट काफी वेलफेयर प्रोवाइड करती है या स्टेट फैसिलिटीज देती है, लेकिन काफी लोग हैं ऐसे जो कि दे आर यू नो पुअर, और दे एक्सपीरियंस पॉवर्टी, होमलेस हैं। और आपने अपने वीडियो में, मैंने आपका वीडियो जब पहले भी देखा था और अभी अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, काफी अच्छे से, काफी एक डिप्लोमेटिक तरीके से, लेकिन बड़े प्यारे से ढंग से आपने डिपिक्ट किया है उनके बारे में। तो ये भी एक मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज अगेन हमारे यू नो इंडिया में बैठे लोगों की और जगह में भी बैठे हुए लोगों की एक मिसकंसेप्शन जो है कि अमेरिका में एवरीबडी एवरीथिंग इज हंकी डोरी। तो उसको लेकर आपने ये जो एक टॉपिक पे बनाया है, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए अगला सवाल पूछने से पहले ये वीडियो देख लेते हैं। और इस छोटे से बोरे में ना किसी की गृहस्थी या किसी का सामान रखा है, जो शायद भूल गया है कि रात उसने कहाँ रखा था सामान अपना। और यहीं पर ही अभी सामने देखेंगे आपको उनके पलंग या चारपाई, ये चारपाई है जिस पर रात को सोते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये पड़ी हैं और किसी की चारपाइयाँ, क्योंकि अब दुकानें खुलने का समय हो गया है, तो उठकर फिर चले गए कि दिन कहाँ गुजारेंगे, किस तरीके से दिन व्यतीत होगा और कहाँ जाएंगे। और मिला हूँ कुछ लोगों से मैं, देखना आप अभी आगे। रात को वो लोग जिस चारपाई पे सोते हैं या खटिया पे सोते हैं उसको वहीं फेंक जाते हैं, फिर नगर पालिका वाले उठा के ले जाते हैं, और फिर दूसरे दिन नई चारपाई, ऐसे ही गत्ते की कोई। सच बता रहा हूँ आपको, ये भी एक जीवन है अमेरिका का, ये भी एक ज़िंदगी है। मिला हूँ कुछ लोगों से आज मैं, थोड़े से समय, कुछ 1 2 3 लोगों के साथ मिला हूँ, बैठा हूँ, उनसे थोड़ी बातचीत करिएगी, देखना भी आप आने वाले समय में।
सुबह हो गई है और झोलों में गृहस्थी है और आज की रात कहाँ कटेगी कुछ नहीं पता। ये भी एक सच है अमेरिका का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सुबह सिगरेट के टोटे बीनने से शुरू होती है। तो जैसे आपने कितनी अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को इसको एड्रेस किया। और ये भी मतलब ये लाइक आई सेड ये सिर्फ इंडिया में लोग जो रहते हैं उनके लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, यूएस में जाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैं पर्सनली भी मैं जाके होमलेस शेल्टर्स में वॉलंटियर करती हूँ, या हम लोग अपना कभी खाना स्पॉन्सर करते हैं जब भी कोई मौका मिले, या थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, गुरुद्वारे, चर्चेज, मंदिर वगैरह, उनके थ्रू भी होमलेस शेल्टर में जाके हम लोग वॉलंटियर करते रहते हैं। तो ये एक it's an integral part of the life here in United States। तो उससे मुझे पर ये लगा कि आपने जैसे ये वीडियो बनाया जिसमें आपने अमेरिका के बारे में कुछ ऐसी चीज बताई है जो कि शायद एक थोड़ी नेगेटिवली ली जा सकती है। ऐसे ही कभी आप अगर अमेरिका के बारे में अगर दिखाते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं, तो क्या आपको कुछ लोग ट्रोल करते हैं? लाइक जो भी यूट्यूब में जाता है सबको ट्रोलर्स मिल ही जाते हैं, तो किस तरह के कमेंट्स आते हैं आपके वीडियोस पे? मैं ना डिप्पी जो सच है वो दिखाता हूँ। अब किसी को अच्छा लगता है, अगर आप इस प्रकार का वीडियो डालते हो जिसमें आप गरीबी दिखाते हो तो लोग बहुत, सब नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं इसको देख के। वो कहते हैं ये है अमेरिका की हालत, ये देखो ये दिखाया किसी ने अमेरिका। और जब मैं भव्यता दिखाता हूँ अमेरिका की तो वो कहते हैं, वहां पर ये कहने वाले होते हैं कि कभी अमेरिका की गरीबी भी दिखाओ। तो फिर आपकी आदत हो जाती है फिर इन सब चीजों, इस तरीके के शब्द बाण जो होते हैं ना उनको झेलने की, फिर आपको कुछ नहीं लगता, फिर आप केयर नहीं करते। और कोई ज्यादा बदतमीजी करता तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता कि हाइड यूजर फ्रॉम चैनल, चल बाहर का रास्ता दिखाओ फौरन। तो शुरू में बहुत लगता था, बहुत दुख होता था, बड़ी पीड़ा होती थी ऐसे जब उल जरूल कमेंट आते थे। अब तो जब सोशल मीडिया में हो आप तो आपको कछुए की खाल ओढ़नी होती है ना, कछुए की या गेंडे की खाल ओढ़नी होती है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कुछ नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता। शुरू में लगता था बहुत, नाउ आई डोंट केयर। You have to be pretty thick skinned is what you are saying कि हाँ, आपको फिर आदत होती है। और पता नहीं बड़ी बड़ी असभ्य और सभ्यता से गिरे हुए भी कमेंट आते हैं, लेकिन फिर कुछ लगता नहीं, आपको कुछ भी नहीं लगता। तो जनरली आपका अपने फैन बेस के साथ क्या रैपो है? मतलब आपकी क्या ज्यादातर लोग आपके वीडियोस, मतलब ट्रोलर्स को तो छोड़िए, लेकिन क्या ज्यादातर लोग आपकी वीडियोस अप्रिशिएट करते हैं? क्या उनको क्या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि नहीं आपके वीडियो से हमें जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ, या जो लोग यूएस आने वाले होते हैं और उनको पता लग जाता है भी मसाले वसाले और सब लेकर जाने की जरूरत नहीं है, तो उस तरह से तो ऐसे भी आपका रैपो मतलब जो है आपके फैन बेस के साथ, जो आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, जनरली मतलब उनसे क्या आपको क्या फीडबैक आती है? मेरी जो मतलब लाइक वर्सेस डिसलाइक अगर आप लो, राइट, तो 97.89 मेरे लाइक्स होते हैं और बाकी फिर समझ लो 1% डिसलाइक। तो इतने तो किसी कोई भी कितना बढ़िया काम करो लो, कितना बढ़िया, तो मतलब क्लोज टू 99% मेरे लाइक्स होते हैं। और बाकी और कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करें मेरे को, आई डोंट माइंड, जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं उनको मैं जवाब देता हूं उनके कमेंट का। और फिर वो उनमें से बहुत सारे लोग जो मेरे क्रिटिक्स थे वो भी मेरे दोस्त बन गए हैं आज, उन्हीं कमेंट करने वालों में से। लेकिन जब कोई असभ्यता करता ना तो फिर उसको तो मैं सीधे, रास्ता है ना एक बाहर जाने का मैं तो वहीं भेज देता हूँ। और मैं सच्ची बात है। और जो मेरे रिश्ते हैं अपने, जो मेरे यूट्यूब पे जो मेरा जो फैमिली है, वो तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो, वो मेरे दोस्त हैं सब। और उसमें ऐसे कोई 17-18 साल के लड़के, लड़कियां, पत्रकार, किसी यूनिवर्सिटी के लाइक जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, एक कपड़े की दुकान का सेल्समैन, और पत्रकार, और मतलब हर प्रकार के लोग हैं।
तो मेरे को तो इतनी वो मिलती है, मतलब प्रेज बोलते हैं, प्रेज करते हैं लोग, कि बस मैं तो कभी यूट्यूब को कभी इसके लिए धन्यवाद दे भी नहीं पाऊंगा जितना मेरे को यूट्यूब ने दिया है। मतलब जो मेरे को ऑडियंस दी है, बहुत ही नाइस डिसेंट ऑडियंस है मेरे पास, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुसंस्कृत, सभ्य, पढ़ी लिखी, इंटेलेक्चुअल, इस टाइप की। तो दैट्स रियली ग्रेट। तो क्या आपको कुछ लोग सजेशंस भी देते हैं कंटेंट के लिए कि आप अब इस तरह के आप इस टॉपिक पे बनाएं, या आप क्या ये बता सकते हैं कि अमेरिका में ये कैसे होता है, या अपार्टमेंट्स कैसे मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट? कि कुछ लोग क्या आपको सजेशंस भी देते हैं क्या आपके फैन बेस में से? बहुत देते हैं, बहुत पूछ, लेकिन मेरी समस्या पता क्या है ना, मैं यूट्यूबर तो हूं नहीं ना, मैं एक एक नाना भी हूँ, एक बाप भी हूँ किसी का, और एक जॉब भी करता हूँ। मेरे पास एक खाली अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाना होता तो मैं सबके कंटेंट के ऊपर वीडियो बना लेता, लेकिन अब जो मेरा टारगेट है इस वक्त, मैं इस टाइप की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिका में या यूरोप में या चाइना में या रशिया में जो भारतीय लोग रहते हैं, भारतीय मूल के, इवन अमेरिका में स्पेशली बता रहा हूँ, जिन बातों के ऊपर मैंने अब वीडियो बनाने शुरू करें, उनमें से बहुत सारी बातों के बारे में उन लोग को भी नहीं पता होगा। वो खुद कहेंगे, वीडियो देखेंगे, हैं ऐसे होता है, हमें तो पता ही नहीं था। रियली बता रहा हूँ डिप्पी, तुमको पता है लोगों का जीवन बस जिंदगी की आपाधापी में गुजर जाता है, और कब जिंदगी निकल गई घर बनाने की जद्दोजहद, बच्चों को बड़ा करने की पता ही नहीं लगता। तो इसलिए अब मैंने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है। और बाकी बहुत सारे लोग वो कहते हैं, बहुत सबसे ज्यादा कहते हैं अस्पताल पे बनाओ। तुम्हें पता है अस्पताल में घुस के वीडियो बना सकता कोई यहाँ पर? बड़ी वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी पेशेंट की प्राइवेसी का मामला होता है, वहां नहीं बना सकता वीडियो अंदर जाके बिल्कुल भी। तो बहुत सारे लोगों ने कह रखे, बहुत सारे विषय हैं और अच्छे विषय हैं उनके, जिसको चाहते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता, तो मेरे खुद अपने पेंडिंग पर होते हैं वीडियो मेरे दिमाग में। ये चक्कर है। तो हाँ, बहुत सारी डिमांड होती है लोगों की। हाँ, नहीं, लेकिन वही कहते हैं ना, यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी। तो आप श्योर जिस तरह जितनी भी कोशिश करते हैं, और आपने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। तो अब मैं एक आखिरी वीडियो दिखाना चाहूंगी, which is about schooling, like education in the US. It's about the high schools. और आप पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद में आपसे सवाल करती हूँ। आ जाओ भी दोस्तों, आज आपको थोड़ा सा अमेरिका में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होता है, उसका प्रारूप कैसा होता है, किस तरीके से स्कूल जाते हैं बच्चे, इसके बारे में इस छोटे से वीडियो में जितनी भी जानकारी दे सकता हूँ वो दूंगा आपको। किसी ने मुझसे कहा था कि कुछ स्कूल के बारे में बताइए, स्कूल के बारे में वीडियो बनाइए, इसलिए आज का वीडियो जो है मैंने एक स्कूल के बारे में बनाया है। तो चलो देखो, आपको बताते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से स्कूलिंग होती है। जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है कि हाई स्कूल है। अपने यहाँ तो हाई स्कूल होता है 9th-10th, यहाँ हाई स्कूल अलग होता है, आगे बताएंगे आपको। अभी सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखो कि जो बिल्डिंग्स होती हैं और जो लैंड होता है उसके आसपास, वो इतना ह्यूज होता है कि आप सोच सकते हो। इस पूरे वीडियो को मैंने 9 मिनट में शूट किया है और कार में बैठ के किया है शूट। लगातार गाड़ी में बैठ रहा हूँ और गाड़ी चल रही है, तो आप देखो 9 मिनट से गाड़ी चल रही है, तो कितना बड़ा एरिया होगा जो हाई स्कूल की बिल्डिंग के पास होता है। और लगभग ऐसे ही एरिया और जो स्कूल होते हैं उनके पास होते हैं, इतना ही एरिया स्कूलों के पास। यार ये बहुत दूर की आगे की सोच के चलते हैं कि कल को आगे पॉपुलेशन बढ़ गई जिसकी वजह से हमें और क्लासों की ज़रूरत होगी, इसलिए पहले से ही बहुत बड़ी लैंड ऑक्यूपाई करी जाती है स्कूल के लिए। तो आप देखो, तो ये क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो था, तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि आपके विचार में आपकी वीडियो से जो इंडिया में लोग हैं या इनफैक्ट यूएस में भी जो लोग हैं, वो क्या क्या सीख सकते हैं? व्हाट कैन दे लर्न फ्रॉम योर वीडियोस? यहाँ सीख ये सकते हैं कि एक तो इंटायरली डिफरेंट है एजुकेशन सिस्टम डिप्पी, बिल्कुल। मतलब आप अगर वहाँ के सरकारी स्कूल से और यहाँ का सरकारी स्कूल आपको अगर कंपेयर करने लगो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि कैसा हो सकता है। सिर्फ ये फर्क लगा मेरे को कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है उनके लिए, लेकिन आम जो अमेरिकन होते हैं बच्चे, दे डोंट वांट टू स्टडी, पढ़ना नहीं चाहते हैं आम जो है।
लेकिन उनमें से भी जो पढ़ते हैं वो फिर बहुत बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां बनाते हैं जो सारी दुनिया के में अपनी तरीके की एक ही कंपनी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चाहे पढ़ना, यहाँ पर सब कुछ है, उसके बाद नहीं पढ़ते बहुत सारे लोग। और वहां पर इंडिया में सबको वो सुविधाएं नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत से, देखो ये मैं बात जानता हूं, अगर कोई ठान लेना करने की कुछ कि मुझे ये बनना है अपनी लाइफ में, और अपनी सारी ऊर्जा, फिर वो किस स्कूल में पढ़ता है इससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी सारी ऊर्जा झोंक दे। मान लो इंजीनियरिंग के लिए कोशिश कर रहा है, तो अगर यह डॉक्टरी की कोशिश कर रहा है, तो अगर सब तो इंजीनियर नहीं बनते हैं ना सब डॉक्टर बनते हैं, ये बात हर एक किसी को समझनी चाहिए। तो वो अगर डॉक्टर नहीं बना तो शायद दांतों का डॉक्टर बन जाएगा, है ना, या हो सकता है वो बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग में उसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ बन जरूर जाएगा। हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते इन दो सिस्टम को, बिल्कुल एकदम ही, मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे आकाश पाताल का अंतर है दोनों में, तो आप उसको मिला नहीं सकते हो। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, मैं भी भारत में रहा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, और आप बस ये है कि अगर आप अपने आप को झोंक दोगे, चाहे आप कहाँ कहीं रहते हो, वहां रहते हो, यहाँ रहते हो, तो बन जाओगे। हो सकता है कि वो ना बनो जो आपने सोचा था, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाओगे। और तुमको पता है बाकी कंपैरिजन अगर होने लग जाएगा तो फिर जी नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक बात जो आपने जैसे आप हाई स्कूल के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स जो अगर इंडिया से देख रहे हो, तो ये बात मैं कहना चाहूंगी कि अक्रॉस द स्टेट्स, मतलब काफी हर जगह में यही है कि आपके जो बच्चों को स्कूल असाइन होता है वो काउंटी बेस्ड असाइन होता है। तो आप जहाँ भी आपका घर है, आप चाहे अपार्टमेंट में रहते हैं, रेंट कर रहे हैं, या आप घर में रहते हैं, तो जो भी आपके आसपास आई थिंक कुछ फ्यू माइल्स के अंदर ही जो भी एक पब्लिक स्कूल रहेगा वो आपके बच्चों को असाइन होता है। तो इसी चक्कर में अगर हम टिपिकल इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन ही देख ले, तो आप देखेंगे कि कोई भी सिटी होती है या सबर्ब्स होते हैं, तो इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन टेंड्स टू एग्रीगेट अराउंड सर्टेन एरियाज, क्योंकि कुछ कुछ काउंटीज होती हैं जिनके स्कूल्स थोड़े माने जाते हैं कि अच्छे हैं, तो इवन तो बच्चे आपके पब्लिक स्कूल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो स्कूल्स की ग्रेडिंग होती है। तो इसलिए काफी लोग जो इंडियंस रहते हैं, उनको खास करके हमारी कुछ ज्यादा रहता है कि बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, तो इस वो उस जगह में रहना पसंद करते, चाहे उनको अपने वर्क के लिए 60 माइल्स क्यों नहीं कम्यूट करना पड़े, इतनी लंबी लंबी 2-2 घंटे की कम्यूट। बिकॉज आई नो पीपल कि जिनके बच्चे क्योंकि जहां मैं रहती हूँ एक्चुअली वो काउंटी के स्कूल बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर कई इंडियंस रहते हैं, और उनके ऑफिस जो हैं वो डाउनटाउन में है। मतलब उनको ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे निकलते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिले। तो ये एक खास चीज जो है जो कि यूएस में है, और आई जस्ट वांटेड टू लेट आवर व्यूअर्स नो अबाउट दैट, सिंस आपका वीडियो देखा तो उससे मेरे दिमाग में आया कि ये बात मैं शेयर करूं। तो अगला सवाल, और ये शायद ये आखिरी सवाल ही रहेगा समय को देखते हुए, तो क्विकली, एंड आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसी कुछ चीजें हैं, आर देयर एनी थिंग्स दैट यू हेट अबाउट यूएस, जो आपको यूएस के बारे में अच्छी नहीं लगती? मैं बताऊं एक चीज डिप्पी, हाँ जी। मैंने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी है। आप जब बाजार से फल लेके आते हो, है ना, आम लेके आते हो, बहुत बढ़िया फल है, और वो एक तरह से दागी होता है, ये मेरी जिंदगी का सच है, और वो दागी होता है, तो क्या कभी आपने ऐसा किया कि पूरा आम फेंक दिया? क्या करते हो आप उस उतने पार्ट को निकालकर फेंक देते हो, बाकी जो अच्छा वाला होता है वो खाते हो। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे समाज की, दूसरे देश की, दिखती हैं मुझे बुराइयां, ऐसा नहीं बुराइयां दिखती नहीं मेरे को, लेकिन ना मैं उनकी चर्चा करना पसंद करता हूं, और ना मैं उनके बारे में ज्यादा सोचता हूं। मैं जो कुछ दूसरे से अच्छा सीख सकता हूं ना, वो सीखता हूं। इसलिए मुझसे लोग वहां पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर आप कभी बुराई क्यों नहीं करते वहां की? तो मैं सोचता हूं कि अब आप किसी की बुराई देख के या बुराई सुन के क्या मिलेगा आपको? अच्छाई देखोगे, अच्छाई सुनोगे, तो शायद कुछ अच्छा उनसे हासिल करोगे। इसलिए हैं बुराइयां, वो उनके समाज की है, उससे किसी हमें या किसी को कोई समस्या नहीं उससे। और हर समाज में बुराइयां होती, आप कहीं चले जाओ, किसी कंट्री चले जाओ, तो वो उनके लिए वो चीजें ओके हैं, एकदम फाइन है ना। लाइक 2-3 शादी करना इट्स ओके, यहाँ पर 13-14 साल में प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है, और
20-22 साल तक लड़कियां खत्म हो जाती हैं। खत्म का मतलब वो बिल्कुल वो एकदम बढ़ा जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां। ये सच है यहाँ का, बहुत सारी, सब नहीं, बहुत सारी। लेकिन उसको देखकर आपको क्या हासिल होगा? इसलिए मतलब मैं जहां पर भी रहता हूँ, मुझे उनकी अच्छाइयों से मतलब होता है, बुराइयों से नहीं। ये सच है मेरा, मतलब मैं ऐसा हूं ही नहीं। तो ये ठीक है, सच्चाई फिर है। मैं आपसे ये पूछूंगी कि इंडिया के बारे में ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? अच्छा, वहां पर ये लगता है मेरे को कि मेरा बचपन वहां पर गुजरा है और मैं वहां पला बड़ा हुआ हूँ, वहां पर खेला कूदा हूँ। इसलिए मुझे इंडिया की याद आती है बहुत। और कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज तो नहीं है जो मैं बताऊं कि मेरे को कोई अच्छी लगती है। खाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यस, बहुत अच्छे। मतलब मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की याद आती है इंडिया की, तो वहाँ के खानों की, वहाँ की लस्सी की, सड़क के किनारे चाट खाने की, और वो सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और वो मेरे को बहुत याद आती हैं। और एक सच ये है कि अभी हमारे को बहुत सारी बातों में बहुत कुछ सीखना है दूसरे देशों से। हालांकि लोगों को मेरी ये बात बुरी लग जाती है जब मैं कहता हूँ, लेकिन वो सच है, बहुत कुछ सीखना है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और खाने की बात से तो आई एम अ फूडी, और मेरा फेवरेट क्विजीन अभी भी इंडियन फूड है। तो आप खाने की बात करें तो आई विल 100% एग्री विद यू कि इंडिया इंडिया वाला खाना अभी भी, जो इंडिया में जो घर का खाना है, वो शायद उस वो नसीब नहीं होता। आई एम नॉट अ गुड कुक, इसलिए मुझे तो खास करके नसीब नहीं होता। मैं तो बहुत बढ़िया तो कुक हूँ। जी, आई एम अ वेरी नाइस कुक। तो मतलब आप मुझे कब इनवाइट कर रहे हैं फिर? तो मुझे जब आना जब पड़ेगा। लोग मुझसे कहते हैं खाने की वीडियो बना के डालो, मैं कहता हूँ अरे मैं क्या क्या करूँ। मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, सब कुछ बना लेता हूँ, एवरीथिंग, रोटी पराठे तक, अरे एवरीथिंग। वाह, क्या आलू बात के है। पराठे, गोभी के पराठे, सब कुछ। बिरयानी, पुलाव, कौन सी चीज ऐसी जो मैं नहीं बना सकता, सब कुछ बनाता हूँ। अभी आपको पता नहीं मेरे पेट में से क्या क्या आवाजें निकल रही हैं। आपको शायद सुनाई ना दे रही हूँ। पर इसी बात पे आई थिंक मुझे अभी समय का अभाव हो रहा है, तो अभी हमें अपनी बातचीत यहीं खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बताना चाहती हूँ, आपने जो क्लिप्स देखे राजन जी के वीडियोस के, तो आपको अगर अच्छे लगे हैं, आप प्लीज उनके चैनल जरूर चेकआउट कीजिए। उनका चैनल राजन सिंह के नाम से है। और उनका एक्चुअली जो यूट्यूब हैंडल आता है वो राजन सिंह 46555 के नीचे आता है। क्योंकि कोई और राजन सिंह मिल जाए तो इसलिए मैं आपको वो चैनल का वो भी बता रही हूँ, हैंडल। एंड आपको, आप जरूर देखें उनके वीडियोस और उनको कमेंट करके बताएं आपको अच्छे लग रहे हैं, आप उससे कुछ सीख रहे हैं। अगर आपके मन में भी कुछ आइडियाज हों कि वो और कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप प्लीज उनको जरूर ये सपोर्ट दीजिए। हमारा तो यही यूएसए दुनिया में हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके बारे में शायद यूएस में रहते हुए लोगों को नहीं मालूम है, और वो उनकी वीडियोस देखें, उनके बारे में जानें, उनको पता लगे कि अब राजन जी तो खास करके देखिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि उन्होंने कुछ ना जानते हुए भी और अपनी यंग हार्ट से अपने उन्होंने एक नया पैशन उन्होंने क्रिएट किया और उन्होंने वीडियोस बनाए हैं। तो राजन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। आप काम भी करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, आप इतने बिजी रहते हैं, आपने यहाँ आकर अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, आपके वीडियोस हम देख पाए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच, आप आए। और क्योंकि अब जो बातचीत हो रही मेरी डिप्पी के साथ में, वो खत्म हो रही है। और मेरे जो यूट्यूब के फैमिली है, जो उसमें से, जब मैं फैमिली कहता हूँ, थोड़े से लोग हैं, शायद 15,000 या 20,000, वो लोग मेरा कोई भी वीडियो होता है वो सब देखते हैं, पूरा देखते हैं। तो और मैं उनसे आप कह के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि औपचारिकता मेरे मेरे चरित्र का हिस्सा नहीं है। मैं उनसे तुम कह के बात करता हूँ सबसे। अभी तभी से होती बातचीत उन सब लोगों से। तो अगर तुम लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, और तुम जानते हो कि जब मैं तुमसे कोई बात कहता हूँ तो तुम लोग उसको मानते हो, उसको करके भी दिखाते हो। तो यूएसए दुनिया नाम से जो पॉडकास्ट है, फेसबुक पे इनका एक पेज है, और यूट्यूब पे अगर सर्च करो तो भी यूएसए दुनिया के नाम से तुम लोग को मिल जाएगा। और वहां जाना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। देखता हूँ तुम में से कितने कितने लोग करते हो। और तुम लोग, पता है जब मेरे जाने का वक्त होता है तो मैं क्या कहता हूँ, पता है ना?
मेरे यूट्यूब फैमिली को पता ही है। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब खैर, बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू। अरे वाह, कितना अच्छा खूबसूरत अंदाज में आपने बाय कह दिया, तो इसके आगे अब और मैं क्या कहूँ। तो हमारे व्यूअर्स को मैं यही कहूंगी कि आई होप आपको आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया। और जैसे कि राजन जी ने अपने अंदाज में कहा, आप प्लीज हमारे चैनल को, यूएसए दुनिया को शेयर टू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा ये वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। और आप ऐसे ही हम आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, इंटरेस्टिंग गेस्ट हमेशा लेकर आने की भरपूर कोशिश करते हैं। सो आई डू होप दैट यू एंजॉयड दिस एपिसोड। और मैं दर्शन कौर आपसे विदा लेती हूँ। अगली बारी एक और फन पॉडकास्ट के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।